Razu, appreciate you joining us. Well, the Sabhyata Foundation, Smarak Sarthi, under the Government of India's Adopt a Heritage 2.0 initiative, in collaboration with the Kathak Day Foundation, hosted Dastani-Kathak 2026 earlier this week at the historic Safdarjung Tomb, a celebration of devotion, legacy and living tradition. Dastani-Kathak 2026 marked the 4th edition of Kathak Day with the theme Anciently Mine, honouring the British anniversary of Pandit Birju Maharaj. Curated by Ms. Shivani Verma, noted Kathak dancer and founder, Kathak Day Foundation, the edition was dedicated entirely to Kathak as a classical dance form for the first time. Conceived around the idea of hearing the dance and seeing the music, the curation foregrounded soundscapes and symphonies intrinsic to Indian classical dance, presenting Kathak as a seamless confluence of rhythm, melody and movement. Led by Pandit Rajendra Gangani, the performance brought together master practitioners and young artists, fostering intergenerational dialogue while highlighting Kathak's strength as a powerful medium of storytelling. The event was attended by Gajendra Singh Shekhawat, Union Minister of Culture and Tourism, Government of India, and Ms. Avantika Dalmia, co-chairman of the advisory board, Sabhyata Foundation, along with other dignitaries and distinguished guests. And addressing the gathering, Gajendra Singh Shekhawat said that addressing the gathering, Gajendra Shekhawat said that heritage monuments can once again become active centers for cultural expression. Programs like Dastani-Kathak show how classical arts can be thoughtfully presented in historic spaces, strengthening public engagement while respecting the sanctity of these sites. I must congratulate Shivani ji for this mesmerizing event which has been organized here. I must thank Avantika ji also. कथक उस भारत में है, भारत की परंपरा में कथा को कहने की अदा इस कथक। भारत में मंदिरों में, प्रांगणों में, गांव के कॉमन प्लेसेस पर प्रारंभ के काल में रामायण और महाभारत, इन दोनों की कथाओं को, भगवान की कथाओं को लोगों तक पहुंचे। आज की साइंस जो मानती है दैट सेंसरीज जो है, जितने ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उतना ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव होता है। आवर एंसेस्टर्स वर सो साइंटिफिक, दे आर अवेयर कि सीधा कथा कहने के बजाय अगर उसके साथ में कुछ विजुअल एक्सप्रेशन साथ में जुड़ जाएगा तो दैट विल बी मोर इम्पैक्टफुल। सो हमारे पूर्वजों ने कथा की रचना की और भारत की संस्कृति का इतिहास अगर उठा करके देखें कि अब सारी दुनिया के दूसरे देश अपने आप को या सभ्यताएं अपने आप को देवर स्ट्रगलिंग टू डिस्टिंग देमसेल्फ फ्रॉम द एनिमल। उस समय में हमारे यहाँ भरतमुनि नाट्य शास्त्री लिख रहे थे और उन्होंने कहा यथो अस्ते तथे दृष्टि, जहाँ हाथ है वहाँ दृष्टि। और उन्होंने उस साइंस को समझा, साइंस ऑफ एक्सप्रेशन को समझा और वो उन्होंने जो है उस तरह से रचना की। कालांतर में भारत में कथक मंदिरों तक पहुंचा, धीरे धीरे मंदिरों से बाहर निकल करके अलग अलग तरह की विधाएं आई। मैं अभी अवंतिका जी को डिस्कस कर रहा था, मैं इसे कह रहा था कि कथक के डिफरेंट फॉर्म्स जो, लखनऊ का कथक जहां आपको यू कैन फील द नज़ाकत ऑफ लखनऊ, लखनवी एल्डर्स कथक। बट इफ यू गो एंड सी द जयपुर का कथक, तो जयपुर का शौर्य वहाँ दिखेगा, वहाँ की घुंघरू की आवाज़ में, वहाँ की मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, वहाँ की पत्ताल में, वहाँ की पखावज की आवाज़ में। ये सब लोग कहेंगे कि कथक तो हम करते हैं, यान ये मान रहा है। तो जो 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 डिफरेंस है वो वहाँ इट्स सो 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 क्लियर।
और उसके बाद में आप वाराणसी में चले जाए तो दैट्स द फ्यूजन ऑफ कथक। और उसी आगे रायगढ़ घराने का कथक जो बड़ी के महाराज ने लिखा, चक्रधर सिंह ने, और उन्होंने रचना की उसकी अनदर फॉर्म ऑफ कथक। तो मैं तो अभी अवंतिका जी को कह रहा था कि लेट अस ऑर्गेनाइज ए प्रोग्राम, और आप भी लोगों में, शिवानी जी, हम लोग एक ऐसा प्रोग्राम करें जिसमें ऑल फोर फॉर्मेट्स ऑफ कथक जो है हम एक साथ देखें, दैट आर पीपल कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द कल्चर्स एंड बिटवीन द कथक्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ कथक। मैं तो सबको शुभकामनाएं देते हुए, एंड ये जो जगह है, मैं पिछली बार जब हमने पहला कार्यक्रम यहाँ किया था तब मुझे यहाँ आने का अवसर मिला था। मैं मानता हूँ कि हमारे ये जो मॉन्यूमेंट्स हैं ये केवल सिर्फ देखने की जगह थी, ये लिविंग कल्चरल प्लेसेस बनने चाहिए, स्पेसेस बनने चाहिए, इस पर अब तो काम करने की आवश्यकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने लाल किले से यात्रा प्रारंभ की, और मैं पूरे भरोसे के साथ में कहता हूँ कि आने वाले 2-3 साल में हम हिंदुस्तान के ऐसे सारे मॉन्यूमेंट्स को किसी न किसी एक विधा के साथ में जोड़ करके उनको जो है हम कल्चर स्पेसेस के रूप में डेवलप करें। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोगों की जानकारी में आया होगा, किला राय पिथौरा द अनदर मॉन्यूमेंट। और किला राय पिथौरा में हमने पिपरवाहा के जो भगवान बुद्ध के जूल्स जो हम वापस लेकर के आए, भाभी आई वुड रिक्वेस्ट यू टू विजिट। भगवान बुद्ध की जब देहावसान हुआ तब उनके बोन रिलिक्स को, आफ्टर द फ्यूनरल, उनके बोन रिलिक्स को 8 टुकड़ों में बांटा था। 7 टुकड़े 7 प्रोविंस में उनके शिष्य लेकर के गए, और 8वां जो है भगवान बुद्ध के परिवार को, द साक्या डायनेस्टी, उनको दिया। हिज ब्रदर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, उनके ब्रदर्स की वाइव्स, नेव्यूज, डॉटर्स ऑफ द फैमिली, उन सब ने उस समय की जो परंपरा होगी उसके अनुरूप अपना एक एक फेवरेट जूल वो भगवान बुद्ध के रेलिक्स को समर्पित किया। और उन सारे खजाने को, भगवान बुद्ध के रेलिक्स और वो सारे जूल्स, उन सबको 3 स्टीटाइट के और 4 स्टीटाइट के और एक जो है क्रिस्टल का कैस्केट बना करके उसमें रख करके एक पत्थर के डब्बे में करके जमीन में एज टाइम कैप्सूल रख दिया, विच रिमेन देयर फॉर 2200 ईयर्स। और ब्रिटिशर्स ने 1898 में जब कनिंघम एक्सकेवेशन कर रहे थे तब उनको वो मिला। उन्होंने कुछ अपने साथ ले गए, कुछ को रिकॉर्ड पे लिया। जो रिकॉर्ड पे लिया उसको भी आधा जो है 40% इंडिया म्यूजियम में गया, और 60% जो है जो एक्सकेवेटर था वो लेकर के चला गया, उसको दे दिया, ऑफिशियली उसको दिया ऑन रिकॉर्ड। उसकी 5th जनरेशन जो है, they live in United States and they have decided to auction those through Sotheby's in Hong Kong. And then when it came to our knowledge, हमने प्रधानमंत्री जी से बात की, और मैं तो अभिनंदन करता हूँ कि देश में इस तरह का नेतृत्व है कि उन्होंने कंटिन्यूसली हमारा मार्गदर्शन किया। और जिस तरह से जो शुरुआत हमने तलमियाज के साथ में, अवंतिका जी के साथ में, पुनीत के साथ में जो शुरुआत की थी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से लाल किले पे, उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए आई मस्ट अप्रिशिएट दैट ऑन आवर रिकमेंडेशन एंड आवर रिक्वेस्ट गॉटरेज फाउंडेशन हैड कम फॉरवर्ड, और उस ट्रेजर को गॉटरेज फाउंडेशन ने उस ऑक्शन जिसको हमने रुकवाया था उस ऑक्शन में खरीदा, एंड वी ब्रॉट इट बैक टू इंडिया। और उन दोनों का उपयोग करके जो इंडिया म्यूजियम में था उसको, और 127 साल बाद में भगवान बुद्ध की विरासत को हमने एक करके और यहाँ किला पिथौरा में एक एग्जीबिशन किया है। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप एक बार समय निकाल करके, अभी 4 महीने तक और एग्जीबिशन रहेगी वो, इट्स अनदर लेवल एक्सपीरियंस। आप एक बार जाएंगे, जो वहाँ जाएगा, आई एम श्योर दैट वो ही विल बी मेस्मराइज्ड टू सी द लेवल ऑफ एंड द क्वालिटी ऑफ एग्जीबिशन। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम जो हमारा मोस्ट आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स ऑफ आवर कंट्री है, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, which used to be the power center and corridors of our country, power corridors of our country, Honorable Prime Minister have decided they will be converted into world largest museum. And that museum is going to be even larger than 1.5 times larger than Louvre of the France. So itna bada museum where we are going to express and exhibit the continuity of our country of 10,000 years, evolution of our country and country's culture and civilization. So let us all प्लेज आवर सेल्फ कि अभी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है, तब जब हिंदुस्तान के कल्चर पे, हिंदुस्तान की कल्चर बिलीव्स में, प्रैक्टिसेस पे लोगों ने जब पीपल हैव स्टार्टेड डूइंग गौरव इनटू दिस, द फील प्राइड, उस समय में हम इस तरह के और जो है वो प्रोग्राम्स को यहाँ ऑर्गेनाइज करें, इनको देखें, लोग हमारी जो है इन मॉन्यूमेंट्स
जिन्होंने देश के उतार चढ़ाव को, देश की विरासत को, देश के बदलते हुए इतिहास को, इतिहास के अलग अलग पन्नों को इन पत्थरों ने अपनी आंखों से देखा है। कितनी तरह के उतार चढ़ाव दिल्ली के उन्होंने इन पत्थरों ने अपनी आंखों से देखा होगा। आज जब वो भारत को वापस पलते फूलते हुए देखते होंगे तो इस हर पत्थर में से आवाज आती होगी भारत माता की जय। आप सबको बहुत सारी बधाई, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। My name is Shivani Verma. I am a Kathak dancer and I am the organizer of this festival, Dastane Kathak, and also the founder of the movement of World Kathak Day. Ma'am, as today we celebrate the World Kathak Day, what do you want to say about it and about today's program? Today is about the celebration of one of the greatest maestros of the world, Pandit Birju Maharaj. It's his birth anniversary. And also, he is the composite master representative of the Indian identity, which has no bifurcations of anything between philosophy, spirituality, art, music, dance. So I think today is a very important day to celebrate the integration of how Indians are and how great our cultural civilizational heritage is. जब घर का कमाने